हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज हम देखेंगे एक ऐसे लेजेंडरी सुपरस्टार की जर्नी जिन्हें अपने अर्ली डेज में वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड कंसीडर किया गया। जिस जमाने में जब बॉलीवुड हीरोज के दो ही स्टैंडर्ड होते थे, या तो चॉकलेट बॉय या एंग्री यंग मैन, वहाँ एंट्री हुई एक ऐसे गाँव के लौंडे की जिसने चाहे एक्शन हो, रोमांस हो या कॉमेडी, अपनी मैस्कुलिनिटी और गुड लुक्स के साथ इंडियन सिनेमा में वर्सेटिलिटी का बेंचमार्क ही सेट कर दिया। पंजाब के गबरू, बॉलीवुड के ही मैन और लाखों लड़कियों के हार्ट थ्रॉब, वन एंड ओनली श्री धर्मेंद्र सिंह देओल। गाइस, धर्म जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना के एक गांव नसराली में हुआ था। उनके फादर केवल कृष्ण देओल जी एक रिस्पेक्टेड स्कूल हेडमास्टर थे और मदर सतवंत कौर जी होम मेकर। उनके एक छोटे भाई भी थे, अजीत सिंह देओल, एंड वो भी एक्टर थे जिनकी अनफॉर्चुनेटली गॉल ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से 2015 में डेथ हो गई। एंड अभय देओल उन्हीं के बेटे हैं। धर्म जी बचपन से ही एक सिनेफाइल थे और एक्टर सुरैया जी के वो बहुत बड़े फैन थे, जिस वजह से उन्होंने बताया कि 1949 में आई फिल्म दिल लगी उन्होंने 40 बार थिएटर में देखी थी। इनफैक्ट सुरैया जी उनकी इतनी बड़ी क्रश थी कि वो उनकी फिल्म्स देखने के लिए दूसरी सिटी तक ट्रेवल किया करते थे अगर फिल्म आसपास ना लगी हो। 1952 में अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद टीनेज में ही उन्हें रेलवे में क्लर्क की नौकरी मिल गई और सिर्फ 19 साल की उम्र में 1954 में उनकी प्रकाश कौर जी से शादी हो गई, जिनसे उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल। धर्म जी हमेशा अपनी मदर से कहते थे कि उन्हें फिल्म स्टार बनना है और उन्हीं की ब्लेसिंग से वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए। लेकिन बिना किसी क्लियर पाथ के वहाँ स्ट्रगल करने के बाद काम ना मिलने पर उन्हें पंजाब वापस आना पड़ा। बट डेस्टिनी ने अपना कमाल तब दिखाया जब एक बार उनकी नजर फिल्म फेयर मैगजीन टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट के एडवर्टीजमेंट पे पड़ी और फिर से चांस लेते हुए उन्होंने उस कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरा और फिर से उनकी किस्मत उन्हें मुंबई ले आई। और 1958 में हुए इस टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद उन्हें रिकॉग्निशन तो मिला, बट फिल्म में लीड रोल मिल पाना अभी भी एक बड़ा स्ट्रगल था। घर ना होने की वजह से वो एक गैराज में रहते थे और प्रोफेशनल डिफिकल्टीज के चलते उन्होंने फिर से मुंबई छोड़ पंजाब घर वापस आने का सोचा। तभी उनके फ्रेंड और एस्पायरिंग एक्टर मनोज कुमार साहब ने उन्हें रुकने को कहा और इसी बीच फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अर्जुन हिंगुरानी की नजर उन पे पड़ी और 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में उन्होंने धर्म जी को ब्रेक दिया। इनफैक्ट ये एज ए डायरेक्टर उनकी भी पहली हिंदी फिल्म थी। आप ज्वारी हैं, आपका जमीर तक बिक चुका है। आपका दोष नहीं, हमारा समाज ही ऐसा है। यहाँ मर्द के लिए सब कुछ है, औरत कुछ नहीं कर सकती। अरे फिल्म के डायलॉग बोलता है। तुम तो हीरो का माफक वाजन करता है यार। सच्ची बातें कड़वी लगती हैं। हाँ, ये बॉय। सुनो, मैं बॉक्सर हो गया। अच्छा? और सेठ जी ने मुझे बहुत से रुपए एडवांस दिए। इस फिल्म में उनकी को स्टार रही एक्ट्रेस कुमकुम, लेकिन उनकी ये डेब्यू फिल्म फ्लॉप रही। हालांकि 1960 में ही रिलीज हुई फिल्म लव इन शिमला के लिए भी धर्म जी ने स्क्रीन टेस्ट दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी ने कहा कि हमें फिल्म के लिए एक हीरो चाहिए, हॉकी प्लेयर नहीं, और धर्म जी को ना लेते हुए अपने ही बेटे जॉय मुखर्जी को फिल्म में लीड रोल दिलवाया। लेकिन अगले ही साल 1961 में उन्हें अपनी पहली कमर्शियल सक्सेस मिली एक रोमांस फिल्म शोला और शबनम से। मैं कहता हूँ छोड़ दो, वरना क्या? वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे वाह, बड़े सुरमा हो, जरा हाथ उठा कर तो देखो। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में। फिल्म में रफी साहब के इस गाने को लोगों ने काफी पसंद किया। 30 लाख में बनी ये फिल्म 55 लाख की कलेक्शन करके धर्म जी की पहली हिट फिल्म साबित हुई। उसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, बॉयफ्रेंड। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें उन्होंने शम्मी कपूर और मधु बालाजी के साथ काम किया। ये फिल्म बिलो एवरेज रही। फिर साल 1962 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म सूरत और सीरत। इस फिल्म का म्यूजिक राजेश रोशन के पिता रोशन लाल नागरथ जी ने कंपोज किया था। और इस गाने की ओपनिंग ट्यून से इंस्पायर्ड राजेश रोशन ने फिल्म करण अर्जुन के लिए गाना भी बनाया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तो एवरेज रही, बट ये एक अच्छी सॉफ्ट रोमांटिक मूवी है। फिर आई एक ड्रामा फिल्म अनपढ़, जिसमें था लता मंगेशकर जी का ये एवरग्रीन सॉन्ग। ये सॉन्ग इतना आइकॉनिक है कि आज भी बहुत से सिंगर्स इसका कवर सॉन्ग बनाते हैं। प्यार के काबिल मुझे मंजूर है आपका ये फैसला जी
40 लाख के अगेंस्ट 1 करोड़ 60 लाख की ग्रॉस कलेक्शन करके यह फिल्म हिट रही। इसके बाद उनकी मनोज कुमार और सायरा बानो के साथ आई फिल्म शादी 32 लाख के अगेंस्ट 90 लाख की कलेक्शन करके यह फिल्म सेमी हिट रही। फिर ईयर 1963 में रिलीज हुई एक नेशनल फिल्म अवार्ड और 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली डायरेक्टर बिमल रॉय की ड्रामा फिल्म बंदिनी। ये 60s के एरा की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म कंसीडर की जाती है, जो बंगाली ऑथर चारू चंद्र चक्रवर्ती के एक नॉवल पे बेस्ड थी। और इस फिल्म की सक्सेस और क्रिटिकल एप्रिसिएशन के चलते प्रोड्यूसर्स के बीच धर्म जी की डिमांड भी बढ़ गई। ये 1963 की 10th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनी, जिसे सेमी हिट डिक्लेयर किया गया। फिर 1964 में उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी राजेंद्र कुमार के साथ आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई मिलन की बेला। ये वन ऑफ द रेयर फिल्म है जिसमें उन्होंने ग्रे शेडेड रोल प्ले किया एंड इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अपना पहला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। मैं लस्सी हमेशा इसी गिलास में पीता। तुम इसके सूट बूट पर न जाओ बेटी, ये तो विलायत जाकर भी देहाती का देहाती रहा, कोई भी मौसम हो, मगर दही की लस्सी तो उसको खाने के साथ पेट भर के चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 50 लाख के अगेंस्ट फिल्म ने 4.5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। अब तो दिलों की मुश्किल आसान हो। फिर आई फिल्म पूजा के फूल हिट रही। ये 1961 में आई एक तमिल फिल्म का रीमेक थी। फिल्म मेरा कसूर क्या है फ्लॉप रही। फिर आई 1962 के इंडो चाइना वॉर पे बेस्ड एक वॉर ड्रामा फिल्म हकीकत। इस फिल्म को इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लैक एंड व्हाइट वॉर फिल्म कंसिडर किया जाता है और 2025 में रिलीज हुई फरहान अख्तर की 120 बहादुर भी इसी वॉर पे बेस्ड है। कर चले हम फिदा जानतन साथियों। और इसी फिल्म में था रफी साहब का गाया हुआ ये वन ऑफ द बेस्ट पैट्रियोटिक सॉन्ग। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस गाने के टाइटल पे बेस्ड 2004 में आई एक वॉर फिल्म में बॉबी देओल ने भी काम किया था और धर्म जी की तरह सनी देओल भी बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट वॉर फिल्म बॉर्डर में काम कर चुके हैं। 60 लाख के अगेंस्ट 1 करोड़ 25 लाख की कलेक्शन करके यह फिल्म हिट रही। फिल्म गंगा की लहरें फ्लॉप रही। नौकरी कर ली है। नौकरी? किससे पूछकर की है नौकरी? क्यों की है? तुम दोनों बहनें मुझे चैन से रहने दोगी या नहीं? इस तरीके की फिल्में कैसे समाज के लिए कैंसर है। फिल्म आपकी परछाइयां एवरेज रही बट फिल्म के गाने हिट रहे। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने। इस फिल्म ने 80 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की और फिल्म मैं भी लड़की हूँ फ्लॉप रही। फिर 1965 में धर्म जी की 5 फिल्में रिलीज हुई जिनमें से फिल्म पूर्णिमा फ्लॉप रही। मेरे हम सफर पंख तुम परवाज़ हम। फिल्म नीला आकाश हिट रही। ये एक्ट्रेस माला सिन्हा के साथ आई उनकी तीसरी फिल्म थी जिसने 45 लाख के अगेंस्ट 1 करोड़ 20 लाख की कलेक्शन की। फिर आई उनकी मीना कुमारी के साथ फिल्म काजल सुपर हिट रही। इस फिल्म का 1980 में तेलुगु रीमेक भी बना। इस तरीके की फिल्में एंड 60 लाख के अगेंस्ट फिल्म ने 2 करोड़ 40 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। फिल्म चांद और सूरज एवरेज रही। ये एक्टर अशोक कुमार साहब के साथ भी उनकी तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म ने 40 लाख की नेट कलेक्शन की। फिर 1966 धर्मेंद्र जी के करियर में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट लेकर आया जब उनकी 9 फिल्में रिलीज हुई जिनमें से फिल्म फूल और पत्थर से उन्हें मेजर ब्रेक थ्रू मिला। ये एक्ट्रेस मीना कुमारी के साथ आई उनकी चौथी फिल्म थी जिसमें दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री भी फिल्म की सक्सेस का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन रही। फिल्म में धर्म जी की मैस्कुलिनिटी और रगड पर्सोना ने उनकी एक्शन हीरो इमेज को एस्टेब्लिश करने का काम किया। हालांकि कहा जाता है कि इसी फिल्म से उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड का टैग भी मिला बट पर्सनली मुझे फिल्म धर्मवीर में उनका लुक इस टैग को ज्यादा जस्टिफाई करता हुआ लगता है। ऑल्सो इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए धर्म जी को अपना पहला बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। लॉस्ट टू देवानंद इन फिल्म गाइड। जरा बाहर जाकर देखो शांति, हजारों फूल से मासूम बच्चे तुम्हें सड़कों पर ठोकरें खाते हुए मिलेंगे। उन्हें पूछने वाला ना तो इंसान है और ना भगवान, और जब वही फूल पत्थर बन जाएंगे उनके लिए सब कुछ होगा। मैं पूछता हूँ ये जुल्म क्यों है शांति? ये जुल्म क्यों है? क्यों है ये जुल्म? क्यों है? ये फिल्म पहले सुनील दत्त साहब को ऑफर की गई थी बट उन्हें लगा कि ये रोल उनकी ऑन स्क्रीन इमेज से अलाइन नहीं करेगा और फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पे भी उन्हें डाउट था, इसीलिए उन्होंने ये फिल्म साइन नहीं की। लेकिन ये फिल्म इंडिया के साथ साथ सोवियत यूनियन में भी बहुत चली और वहाँ की 10th हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी, जिसके बाद आफ्टर राज कपूर धर्मेंद्र सोवियत यूनियन में सेकेंड मोस्ट पॉपुलर इंडियन एक्टर बन गए। अप्रोक्सीमेटली 70 लाख के अगेंस्ट वर्ल्ड वाइड 17 करोड़ और इंडिया में 7.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई उनकी एक्ट्रेस राजश्री के साथ फिल्म मोहब्बत जिंदगी है फ्लॉप रही। ये फिल्म भी सोवियत यूनियन में लोगों को काफी पसंद आई और ये वहाँ की 8वीं सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली इंडियन फिल्म बनी। वर्ल्ड वाइड 12 करोड़ बट इंडिया में सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख की कलेक्शन के बेसिस पे ये फिल्म हिट डिक्लेयर की गई। दिल ने फिर याद किया
उसी लहर फिल्म दिल ने फिर याद किया हिट रही, जिसका ये टाइटल ट्रैक भी पॉपुलर रहा। फिर आई उनकी शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म देवर एवरेज रही। आया है मुझे फिर याद वो जालिम। सुरेश, मुझे इस बात का रंज नहीं कि मुझसे मेरी खुशियां छिन गईं। रंज है तो सिर्फ इस बात का कि मेरी जिंदगी को स्वर्ग से नर्क बनाने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। सुरेश इतना बेवकूफ नहीं जो अपनी बर्बादी का परवाना अपने दुश्मन के हाथ में रहने दे। 30 लाख के अगेंस्ट फिल्म 55 लाख की नेट कलेक्शन की। फिल्म अनुपमा में भी उन्होंने शर्मिला टैगोर के साथ काम किया। बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने के बावजूद यह फिल्म एवरेज रही। फिर आई फिल्म बहारें फिर भी आएंगी में पहले गुरुदत्त साहब लीड रोल प्ले कर रहे थे। इनफैक्ट फिल्म के प्रोड्यूसर भी वो खुद ही थे, बट उनके सडन डिमाइस के बाद उनका रोल धर्मजी से रिप्लेस करके फिल्म को रीशूट किया गया, बट यह फिल्म फ्लॉप रही। फिर आई फिल्म आए दिन बहार के हिट रही, जिसका साउंड ट्रैक भी सक्सेसफुल रहा। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती। 60 लाख के अगेंस्ट इस फिल्म ने 1 करोड़ 25 लाख की कलेक्शन की। एंड उसी साल एक बंगाली फिल्म पारी में भी उन्होंने काम किया। ওরা একটা গোটা খাসি মেরেছিল সবাইকে খাওয়াবে বলে, সেটাকে তো শেষ করলাম। তারপর 200 রসগোল্লা 40টা রাজভোগ খেলাম। ईयर 1967 में आई उनकी 4 फिल्मों में से सिर्फ एक ही फिल्म हिट हुई, जब याद किसी की आती है। ईयर 1968 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से एक थ्रिलर फिल्म शिकार सुपरहिट रही। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। इस फिल्म में था आशा जी का ये फेमस सॉन्ग, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 75 लाख के अगेंस्ट इस फिल्म ने 3.5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त उनकी शर्मिला टैगोर के साथ आई तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म ने 40 लाख के अगेंस्ट 75 लाख की एवरेज कलेक्शन की। फिल्म इज्जत में उन्होंने डबल रोल प्ले किया, जिसका साउंड ट्रैक भी सक्सेसफुल रहा। 1 करोड़ 55 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म सेमी हिट रही और माला सिन्हा के साथ आई उनकी एक स्पाई थ्रिलर फिल्म आंखें ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रमानंद सागर जी ने पहले ये फिल्म राजकुमार साहब को ऑफर की थी, लेकिन इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद राजकुमार जी ने अपने कुत्ते को बुलाया और उसे पूछा कि क्या तुम ये फिल्म करोगे, जिसपे उनके डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और राजकुमार साहब बोले देखो मेरा कुत्ता भी ये फिल्म नहीं करेगा, जिस पर रमानंद सागर जी इस इंसल्ट से नाराज हो गए और उन्होंने फिर कभी उनके साथ काम नहीं किया और फिल्म में लीड रोल के लिए धर्म जी को साइन किया। और इस फिल्म से धर्म जी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी और ये 1968 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बनी। इस फिल्म की ट्रेमेंडस सक्सेस के बाद उस दिन इस फिल्म को रिजेक्ट करने वाले 2 लोग दुखी थे, एक तो राजकुमार और दूसरे डोगेश भाई। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कितनी खूबसूरत जगह है। जी हाँ। आप हिंदुस्तानी जानती हैं? जी आप हिंदुस्तानी हैं? जी हाँ, आधी हिंदुस्तानी आधी जापानी। अप्रोक्सीमेटली 85 लाख के अगेंस्ट इस फिल्म ने 6.5 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। फिर 1969 में धर्म जी की 6 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से फिल्म यकीन में उन्होंने डबल रोल प्ले किया। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे। जनरल, मेरा दिमाग, मेरा जिस्म, मेरी जिंदगी मेरे वतन की है और मेरे वतन का नाम है हिंदुस्तान। रीता की जिंदगी का लालच भी मुझे अपने वतन को बेचने पर मजबूर नहीं कर सकता। अगर तुम भुला न दोगे, हम तुम जुड़ा न। 60 लाख के अगेंस्ट 1 करोड़ 20 लाख की नेट कलेक्शन करके यह फिल्म सेमी हिट रही। फिर आई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्यकाम में भी उनके काम को काफी पसंद किया गया। इस फिल्म में धर्म जी की परफॉर्मेंस को उनके करियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज में काउंट किया जाता है। आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? रिश्वत? इसके भी भगवान कृष्ण की तरह 108 नाम है आचार्य साहब। दिल्ली में इसे दस्तूरी कहते हैं, पंजाब में इनाम, बिहार में इथी चलती है, बंगाल वाले से बड़ी खुशी से कहते हैं हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। तमिल और तेलुगु में सुंदरी को क्या कहते हैं मैं नहीं जानता। अच्छा, तो आप दस्तखत नहीं करेंगे? दीवान साहब, तमिल और तेलुगु में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरे ख्याल में हर भाषा में इसका जवाब यही है।
बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने के बावजूद यह फिल्म फ्लॉप रही, बट क्रिटिकली सक्सेसफुल रही। फिर आई यश चोपड़ा की डायरेक्ट की हुई फिल्म आदमी और इंसान एवरेज रही। 60 लाख के अगेंस्ट फिल्म ने 95 लाख की कलेक्शन की। देखा है तेरी आंखों में फिर आई उनकी फिल्म प्यार ही प्यार अबव एवरेज रही। प्यार ही प्यार बेशुमार 70 लाख के अगेंस्ट फिल्म ने 1 करोड़ 5 लाख की कलेक्शन की। फिर आई फिल्म आया सावन झूम के सुपरहिट रही, जिसका साउंड ट्रैक भी सक्सेसफुल रहा। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे इस शमा से कहीं आग लग जाए। 75 लाख के अगेंस्ट फिल्म ने 3 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। एंड उसी साल उन्होंने अपने छोटे भाई अजीत सिंह देओल के साथ भी काम किया फिल्म सोल्जर ठाकुर दलेर सिंह में। फिर साल 1970 में धर्म जी ने 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें से राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म जीवन मृत्यु में उनकी परफॉर्मेंस को ह्यूज अप्रिसिएशन मिला। ये एक्ट्रेस राखी जी की डेब्यू हिंदी फिल्म भी थी, जिसमें लता जी और रफी सर का ये फेमस ट्रैक भी था। अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करके यह फिल्म सुपरहिट रही। और फिर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने पहली बार साथ काम किया एक रोमांटिक एक्शन फिल्म तुम हसीन मैं जवान में। यार वैसे मानना पड़ेगा, हेमा जी सुंदर तो बहुत थी, इतनी सुंदर कि धर्म जी ने धर्म ही बदल लिया। ये रसीले होंठ, ये गोरा गोरा रंग, जिस्म है कि समंदर की लहरें, यहाँ उठती हुई, यहाँ गिरती हुई, यहाँ उठती हुई, यहाँ गिरती हुई। क्या तुम सचमुच मुझसे? अनुराधा, मैं कितना बेवकूफ हूँ, धूल में फूल ढूंढता रहा, और जबकि मेरे अपने घर में रात की रानी खिली हुई है। हटे, बदमाशी नहीं करते। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच एक फ्लिंग स्टार्ट हो चुका था। एंड 5 साल बाद 1975 में फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान दोनों का लव अफेयर भी शुरू हो चुका था। ये फिल्म हिट रही, जिसने 70 लाख के अगेंस्ट 1 करोड़ 45 लाख की कलेक्शन की। इसके बाद उनकी हेमा मालिनी के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई शराफत, 80 लाख के अगेंस्ट 1 करोड़ 60 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म भी हिट रही। फिर आई फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया। इस फिल्म के बारे में डिटेल में मैं राज कपूर जी के एवोल्यूशन वीडियो में बात करूंगा। और अपनी डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर अर्जुन हिंगुराने के साथ उन्होंने फिर से काम किया एक मिस्ट्री फिल्म कब क्यों और कहां में। 1955 की फ्रेंच फिल्म से इंस्पायर्ड ये फिल्म 70 लाख के अगेंस्ट 1 करोड़ 25 लाख की कलेक्शन करके सेमी हिट रही। फिर 1971 में आई फिल्म रखवाला में उन्होंने विनोद खन्ना सर के साथ पहली बार काम किया। यह फिल्म एवरेज रही, जिसने 65 लाख के अगेंस्ट 95 लाख की नेट कलेक्शन की। इसके बाद उनकी हेमा मालिनी के साथ रिलीज हुई फिल्म नया जमाना सेमी हिट रही। 70 लाख के अगेंस्ट इस फिल्म ने 1 करोड़ 5 लाख की कलेक्शन की। एंड विनोद खन्ना के साथ उन्होंने फिर से काम किया एक एक्शन ड्रामा फिल्म मेरा गांव मेरा देश में। इस फिल्म के लिए धर्म जी को अपना दूसरा बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, लॉस्ट टू राजेश खन्ना इन आनंद। ठाकुर हो या किसी गांव के कुत्ते, इस मां समान औरत को बुढ़िया कहते हुए शर्म नहीं आती? इस फिल्म के साथ साथ इसका साउंड ट्रैक भी सक्सेसफुल रहा, जिसके कंपोजर रहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। 98 लाख के अगेंस्ट इंडिया में 3 करोड़ की नेट कलेक्शन के बेसिस पे ये फिल्म सुपरहिट डिक्लेयर की गई। फिर है उनकी जया बहादुरी के साथ फिल्म गुड्डी सेमी हिट रही। 50 लाख के अगेंस्ट फिल्म ने 1 करोड़ 56 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। एंड उसी साल एक पंजाबी फिल्म कनका दे ओले में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस दिया। एक बुरकी साढ़े हाथ ना खा ले। मैं नहीं खाती। और मैं क्या खा लो? नहीं खाती। बूथा क्यों सजाया? फिर 1972 में रिलीज हुई उनकी हेमा मालिनी के साथ एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म सीता और गीता, जिसे रमेश सिप्पी साहब ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की मेन लीड हेमा जी ही थी एंड बाकी सभी मेल एक्टर्स मोस्टली सपोर्टिंग रोल्स में ही थे। इसीलिए इस फिल्म के बारे में डिटेल में मैं हेमा जी के एवोल्यूशन वीडियो में बात करूंगा। 1 करोड़ के अगेंस्ट 3.5 करोड़ की कलेक्शन करके यह फिल्म सुपरहिट रही। फिर आई फिल्म समाधि में धर्म जी ने फादर और सन का डबल रोल प्ले किया। और इस फिल्म में था ये पॉपुलर सॉन्ग, जिसका रीमिक्स फीचरिंग शेफाली जरीवाला तो हम सबने देखा ही है। 75 लाख के अगेंस्ट 1 करोड़ 60 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म सेमी हिट रही। फिर आई फिल्म राजा जानी, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की साथ आई 5वीं फिल्म थी। ये 1956 में आई एक हॉलीवुड फिल्म पे लूजली बेस्ड थी, जो 1 करोड़ 35 लाख के अगेंस्ट 2.5 करोड़ की कलेक्शन करके हिट रही। फिर रिलीज हुई एक हाई बजट मल्टी स्टारर वॉर एक्शन फिल्म ललकार। ये उस टाइम की सबसे कॉस्टलीस्ट वॉर फिल्म थी एंड ड्यू टू हाई बजट 2 करोड़ के अगेंस्ट 1 करोड़ 75 लाख की कलेक्शन के बेसिस पे फ्लॉप डिक्लेयर की गई। ईयर 1973 धर्मेंद्र जी के करियर का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर रहा, जब उन्होंने एक ही साल में 7 सक्सेसफुल फिल्म्स दी। और उस साल की उनकी पहली रिलीज थी एक्ट्रेस मुमताज के साथ आई फिल्म लोफर। गोलियां चलानी हमें भी आती है, अपने कुत्तों से कहो खिलौनों से खेला करें।
2 करोड़ 25 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। फिर आई उनकी एक्ट्रेस रेखा के साथ एक स्पाई थ्रिलर फिल्म कीमत 75 लाख के अगेंस्ट इस फिल्म ने 1 करोड़ 10 लाख की एवरेज कलेक्शन की। फिर आई डायरेक्टर अर्जुन हिंगुरानी की फिल्म कहानी किस्मत की में उन्होंने वुल्वरीन 90 लाख के अगेंस्ट 2.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। फिर आई उनकी हेमा जी के साथ एक एक्शन हाइस्ट फिल्म जुगनू। मिस्टर रमेश, मैं औरत को खिलौना नहीं समझता, इसलिए उसकी इज्जत के साथ न खुद खेलता हूँ और न किसी को खेलने देता हूँ। मेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा। इस फिल्म ने ओवर द इयर्स कल्ट स्टेटस अचीव किया, जिसमें धर्म जी ने अपने करियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस दी। इस फिल्म का लेटर ऑन तमिल और तेलुगु रीमेक भी बना, जिसमें कमल हासन लीड रोल में नजर आए। अराउंड 1 करोड़ 10 लाख के अगेंस्ट 3.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म सुपरहिट रही। फिर आई फिल्म झील के उस पार सेमी हिट रही। 70 लाख के अगेंस्ट फिल्म ने 1 करोड़ 20 लाख की कलेक्शन की। एंड सायरा बानो के साथ आई उनकी फिल्म ज्वार भाटा भी हिट रही। फिर रिलीज हुई इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मसाला फिल्म यादों की बारात, रिटन बाय सलीम जावेद। इस फिल्म के बाद से मसाला फिल्म्स जिसमें एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, रोमांस और म्यूजिक का कॉम्बो हो, ये जॉनरा इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिल्म जॉनरा बना। एंड फिल्म में आमिर खान भी एज चाइल्ड एक्टर काम कर चुके हैं। फिल्म का म्यूजिक भी आउटस्टैंडिंग था, जिसके कंपोजर रहे R.D. बर्मन। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए धर्म जी को बेस्ट एक्टर का अपना 3रा फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, लॉस्ट टू ऋषि कपूर इन बॉबी। मेरी जिंदगी की तो एक ही आरज़ू है, बदला बदला बदला। जैक कहाँ है? कौन जैक? इस फिल्म का लेटर ऑन तेलुगु, तमिल और मलयालम रीमेक भी बना। एंड 1 करोड़ के अगेंस्ट 2 करोड़ 75 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। फिर 1973 में रिलीज हुई उनकी 8वीं फिल्म ब्लैकमेल बिलो एवरेज रही। लेकिन इस फिल्म में किशोर कुमार जी का ये सॉन्ग काफी पॉपुलर रहा। एंड इसी सॉन्ग के टाइटल पे बेस्ड सनी देओल के बेटे करण देओल की डेब्यू फिल्म रिलीज हुई थी पल पल दिल के पास। 85 लाख के अगेंस्ट फिल्म ने 98 लाख की नेट कलेक्शन की। फिर 1974 में आई उनकी हेमा जी के साथ एक सुपरहिट फिल्म दोस्त। 1 करोड़ के अगेंस्ट फिल्म ने 2.5 करोड़ की नेट कलेक्शन की। फिर आई उनकी सायरा बानो के साथ फिल्म रेशम की डोरी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अपना चौथा और आखिरी फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, लॉस्ट टू राजेश खन्ना इन आविष्कार। और हैरानी की बात है कि 300 से ज्यादा फिल्में करने वाले सुपरस्टार धर्मेंद्र जी को अपने एंटायर करियर में बेस्ट एक्टर का एक भी अवार्ड नहीं मिला। यह फिल्म अबव एवरेज रही, जिसने 85 लाख के अगेंस्ट 1 करोड़ 10 लाख की कलेक्शन की। और फिल्म इंटरनेशनल क्रूक डिजास्टर रही, जिसने 90 लाख के अगेंस्ट सिर्फ 40 लाख की कलेक्शन की। एंड उसी साल रिलीज हुई एक डिवोशनल पंजाबी फिल्म में भी उन्होंने काम किया। बड़ा मन्ने हकीम है बीबी, बड़ी दूर दूर मरीज आंदे ओदे कोले, इधर होके तो बठिंडियों, फिरोजपुरों, लुधियाने। राजेश खन्ना जी की फिल्म आईना में उन्होंने कैमियो किया। आपने बड़ी इज्जत दी इस गांव को शूटिंग के लिए चुनकर, प्लीज कभी हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आइए ना। हाँ, वक्त मिला तो जरूर आएंगे। और एक्टर महमूद जी की फिल्म कुंवारा बाप में गेस्ट अपीयरेंस दिया। मैं चलते चलते थक गई हूँ, चलो रिक्शा में चले। कभी कभी तो वक्त मिलता है ऐसे घूमने का, अभी रिक्शा में जाएगी। ईयर 1975 में रिलीज हुई एक एक्शन फिल्म साजिश। इस फिल्म में एक हेलीकॉप्टर स्टंट की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र जी के बॉडी डबल परवेज ईरानी की डेथ हो गई थी। 85 लाख की कलेक्शन करके यह फिल्म फ्लॉप रही। और एज मेन लीड धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने पहली बार साथ काम किया एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके में। 65 लाख के अगेंस्ट 2 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करके यह फिल्म सेमी हिट रही। फिर आई रमेश सिप्पी की डायरेक्ट की हुई एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले। इस फिल्म की शूटिंग से पहले एक्टर संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को दूसरी बार शादी के लिए प्रपोज किया था, बट उन्हें पता नहीं था कि वो अब धर्मेंद्र जी को डेट कर रही हैं, जिस पर धर्म जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी से बात करके इंश्योर किया कि फिल्म शोले में हेमा मालिनी और संजीव कपूर का साथ में एक भी सीन ना हो। लोग गरम है। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकवाक 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 करता रहता है। बचपन में जब मैंने ये फिल्म देखी थी तब मुझे लगा था हेमा मालिनी ही धर्म जी की ओनली वाइफ हैं और सनी एंड बॉबी इन दोनों के ही बच्चे हैं। दोनों एक्टर्स के अफेयर के बारे में जब हेमा मालिनी के पेरेंट्स को पता चला तो उनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गली अपोज किया गया, क्योंकि धर्मेंद्र ऑलरेडी मैरिड थे और 4 बच्चों के बाप थे। इनफैक्ट हेमा जी के पेरेंट्स ने उन्हें धर्मेंद्र से दूर रखने के लिए एक्टर जितेंद्र के साथ उनके अरेंज मैरिज भी फिक्स कर दी। बट उनकी वेडिंग सेरेमनी के दिन धर्म जी वेन्यू पे पहुंच गए और काफी हंगामे के बाद जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी कैंसिल कर दी गई।
हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग धर्मेंद्र दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी फर्स्ट वाइफ प्रकाश कौर जी ने उन्हें डिवोर्स देने से मना कर दिया था। और इस्लाम में कन्वर्ट होके साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने निकाह कर लिया, जिनकी 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और अहाना देओल। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। एंड बैक टू फिल्म शोले। इस फिल्म में स्पेसिफिकली सिर्फ धर्मेंद्र जी पे बात करूं तो उनका वीरू का कैरेक्टर एक लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी एंड फन लविंग हीरो था। इस फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज को साबित किया और पावरफुल डायलॉग डिलीवरी से धुरंधर परफॉर्मेंस दी। एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह आ रहा हूं मैं। फिल्म में उनकी बच्चन सर के साथ दिखाई गई दोस्ती ने तो अलग ही एग्जाम्पल सेट कर दी। $3 करोड़ के अगेंस्ट 35 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। फिर है उनकी हेमा मालिनी के साथ एक एक्शन कॉमेडी फिल्म प्रतिज्ञा, और इस फिल्म में था धर्म जी पे पिक्चराइज्ड उनका ट्रेडमार्क सॉन्ग। 1 करोड़ के अगेंस्ट 3.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म सुपरहिट रही। ईयर 1976 में आई उनकी हेमा जी के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म चरस हिट रही। 1 करोड़ 20 लाख के अगेंस्ट फिल्म ने 2 करोड़ 75 लाख की कलेक्शन की। एंड हेमा जी के साथ आई एक एडवेंचर फिल्म माँ में भी उन्होंने काम किया। 90 लाख के अगेंस्ट 1 करोड़ 75 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म सेमी हिट रही। एंड उसी साल रिलीज हुई फिल्म छोटी सी बात के एक सॉन्ग में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस दिया। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो। ईयर 1977 में आई रिटन बाय सलीम जावेद, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और रणधीर कपूर की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म चाचा भतीजा। अरे ओ मेलिया, मेरे अड्डे का तो 61-62 कर दिया, अब किसका 61-62 करना है जो ये दंड पेल रहा है? निकाल मेरे 600 रुपया फटाफट। 1.5 करोड़ के अगेंस्ट 3.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। फिर आई उनकी हेमा जी के साथ फिल्म ड्रीम गर्ल। शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। एंड इसी फिल्म से हेमा जी को बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल का टैग भी मिल गया, जिसके बारे में उनके एवोल्यूशन वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। 1 करोड़ के अगेंस्ट 1 करोड़ 45 लाख के नेट कलेक्शन के बेसिस पे ये फिल्म अबव एवरेज डिक्लेयर की गई। फिर आई जितेंद्र हेमा मालिनी की फिल्म किनारा में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। क्या कर रहे हो? बैटरी डाउन करनी है? अरे वाह, इतना सा हॉर्न बजाने में बैटरी डाउन हो जाएगी? मैं तो बजाऊंगी। और फिल्म स्वामी में हेमा मालिनी और धर्म जी ने एक साथ गेस्ट अपीयरेंस दिया। फिर आई उनके एक्टर जितेंद्र के साथ एक ब्लॉकबस्टर पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म धर्मवीर। इस फिल्म में बॉबी देओल भी एज चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए, जिसमें उन्होंने अपने फादर धर्म जी के ही चाइल्डहुड का रोल प्ले किया। धर्म, तू राम दिन का बेटा है, हथौड़े का एक फटका 10 के बराबर होना चाहिए। ये बात है बाबा, ये लो। और फिल्म की ह्यूज सक्सेस के बाद धर्मेंद्र और जितेंद्र का डुओ भी काफी पॉपुलर हो गया, जिसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्म्स की। मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि आप जिस रोटी को सोने और चांदी के बर्तनों में खाकर घमंड का डकार लेते हैं, हम गरीब उसी रोटी को मिट्टी के टूटे फूटे बर्तनों में खाकर भगवान का गुणगान करते हैं। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो 1 करोड़ 80 लाख के अगेंस्ट वर्ल्ड वाइड 13 करोड़ की कलेक्शन करके ये साल 1977 की अमर अकबर एंथनी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बनी। और असरानी जी की फिल्म चला मुरारी हीरो बनने में वो स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए। धर्म जी, रोजाना हजारों लोग इसी तरीके से बम्बई आते हैं। ठीक है जलील साहब, लेकिन आप ये क्यों भूल गए कि एक रोज आप और मैं भी इसी तरह बम्बई आए थे। मुझे याद है कई बार मुझे भूखे पेट सोना पड़ा। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो पैदल जाता था, इस आस पर कि शायद किसी की नजर पड़ जाए और मैं कुछ बन जाऊं। फिर 1978 में रिलीज हुई उनकी 6 फिल्मों में से फिल्म दिल लगी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने एक बार फिर अपनी पसंदीदा औरत हेमा मालिनी के साथ काम किया। और दिल लगी नाम की फिल्म्स का देओल फैमिली से कुछ अलग ही कनेक्शन है। पहले तो 1949 में आई फिल्म दिल लगी, जो धर्म जी ने अपनी फेवरेट एक्टर्स के लिए 40 बार देखी थी। फिर 1978 में आई फिल्म दिल लगी, जिसमें उन्होंने अपनी फेवरेट बंदी के साथ लीड रोल प्ले किया। और 1999 में आई फिल्म दिल लगी, जिसमें उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने पहली बार साथ काम किया। लेकिन धर्म जी की फिल्म दिल लगी
जिंदगी एवरेज रही, जिसने 1 करोड़ के अगेंस्ट 1.5 करोड़ की कलेक्शन की। फिर है उनकी हेमा मालिनी के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म आजाद। इस फिल्म को ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड 1 करोड़ 75 लाख के अगेंस्ट 3 करोड़ 20 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म सुपरहिट रही। फिर आई उनकी जीनत अमान के साथ एक इंडो अमेरिकन फिल्म शालीमार। ये फिल्म यूएस में रेडर्स ऑफ सेक्रेड स्टोन नाम से रिलीज हुई थी। और यार इतने अच्छे गाने में ये जिंगा लाला हू डालने की क्या जरूरत थी, वो भी हुर हुर के साथ। ये फिल्म डिजास्टर रही, जिसने 1.5 करोड़ के अगेंस्ट 1 करोड़ 40 लाख की कलेक्शन की। फिर है उनकी एक्ट्रेस रेखा के साथ एक एक्शन ड्रामा फिल्म कर्तव्य। इस फिल्म में धर्म जी ने बिना बॉडी डबल का यूज किए एक रियल ट्रेन चीता के साथ ये फाइट सीन किया था। ऑल्सो एक बार उन्होंने रजनीकांत सर की फिल्म के सेट पर जाकर एक रियल टाइगर को चपेट भी मारी थी। इसकी स्टोरी से रिलेटेड आर्टिकल्स आप गूगल सर्च कर लेना। 5.5 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म सुपरहिट रही। फिर साल 1980 में आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म द बर्निंग ट्रेन, जिसमें धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, परवीन बब्बी और नीतू सिंह जैसे कई बड़े एक्टर्स एक साथ नजर आए। शादी से पहले मैं तुम्हारी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करूंगी। क्यों नहीं जी? नहीं नहीं इस फिल्म को आज के टाइम पे कल्ट क्लासिक कंसीडर किया जाता है, बट रिलीज के दौरान ड्यू टू इट्स हाई बजट इसे एवरेज डिक्लेयर किया गया, जिसने अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 90 लाख के अगेंस्ट 3 करोड़ 25 लाख की नेट कलेक्शन की थी। फिर आई उनकी हेमा मालिनी और जीनत अमान के साथ एक इंडो सोवियत एडवेंचर फिल्म अली बाबा और 40 चोर। ये फिल्म इंडिया से ज्यादा सोवियत यूनियन में चली और इसीलिए 1 करोड़ 80 लाख के अगेंस्ट इंडिया में 3 करोड़ के नेट कलेक्शन के बेसिस पे इसे सेमी हिट डिक्लेयर किया गया, बट वर्ल्ड वाइड 22 करोड़ की कलेक्शन के अकॉर्डिंग इसका ओवरऑल वर्डिक्ट ब्लॉकबस्टर रहा। ऑल्सो ये धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के निकाह के बाद रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म थी। फिर आई उनकी बिग बी के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म राम बलराम। 2.5 करोड़ के अगेंस्ट 4 करोड़ 75 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म सुपरहिट रही एंड उसी साल आई फिल्म इंसाफ का तराजू में उन्होंने कैमियो किया। माँ बहन की इज्जत देश की इज्जत होती है जज साहब, और इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। फिर 1981 में आई उनकी हेमा मालिनी के साथ फिल्म आस पास। इस फिल्म में ऋतिक रोशन का भी एज चाइल्ड आर्टिस्ट छोटा सा अपीयरेंस है। फिर आई अर्जुन हिंगुरानी की सुपरहिट फिल्म कातिलों के कातिल। 2 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 4 करोड़ की कलेक्शन की और फिल्म नसीब के एक सॉन्ग में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस दिया। फिर 1982 में आई एक मल्टी स्टारर फिल्म राजपूत, लगभग 8 साल डिले थी। 2.5 करोड़ के अगेंस्ट 3 करोड़ 75 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही और फिल्म तीसरी आंख भी 5 साल डिले थी। 2 करोड़ 90 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म अबव एवरेज रही। फिर आई एक स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म मैं इंतकाम लूंगा। इस फिल्म में सनी देओल का भी छोटा सा अपीयरेंस था। ऑल्सो इस फिल्म में एज बॉक्सर धर्म जी की फुटेज 2007 में आई फिल्म अपने में भी यूज की गई थी। दूसरे राउंड में इसकी हड्डियों का सुरमा बनाकर तुम्हारी आंखों में डाल दूंगा और तुम्हारा सीना चीरकर तुम्हारा खून पी जाऊंगा। 2 करोड़ के अगेंस्ट 2.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म एवरेज रही। फिर आई धर्म जी की एक क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्शन कॉमेडी फिल्म गजब। इस फिल्म में धर्मेंद्र 2 भाइयों के डबल रोल में नजर आए, जिनका नाम अजय और विजय था एंड सनी देओल और बॉबी देओल का रियल नेम भी अजय और विजय ही है। 1 करोड़ 85 लाख के अगेंस्ट 3.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। अपनी पसंदीदा औरत के साथ आई उनकी फिल्म 2 दिशाएं फ्लॉप रही, लेकिन इसके बाद आई उनकी हेमा जी के साथ फिल्म बगावत सेमी हिट रही। इस फिल्म ने 3.5 करोड़ की नेट कलेक्शन की। फिर 1983 में आई फिल्म नौकर बीवी का। इस फिल्म का टाइटल मेरे दोस्त की जिंदगी से इंस्पायर्ड है। जमाना तो है नौकर बीवी का। और ये 1974 में आई एक पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म नौकर वोटी दा का रीमेक थी। 2.5 करोड़ के अगेंस्ट 4.5 करोड़ की कलेक्शन करके यह फिल्म सेमी हिट रही। इसके बाद एक एक्शन फिल्म जानी दोस्त सेमी हिट रही। 2 करोड़ 20 लाख के अगेंस्ट इस फिल्म में 4 करोड़ की कलेक्शन की। फिर आई उनकी हेमा मालिनी के साथ एक पीरियड बायोग्राफिकल फिल्म रजिया सुल्तान। ये ग्रैंड लेवल हाई बजट पीरियड फिल्म थी जो अपनी प्रोडक्शन वैल्यू की वजह से डिजास्टर साबित हुई। अराउंड 7 करोड़ के अगेंस्ट फिल्म ने सिर्फ 2 करोड़ की कलेक्शन की। ऑल्सो फिल्म के रिव्यूज भी मिक्स्ड ही थे। इसके बाद फिल्म कयामत फ्लॉप रही। 1 करोड़ 80 लाख के अगेंस्ट इस फिल्म ने 1 करोड़ 55 लाख की कलेक्शन की एंड उसी साल एक पंजाबी फिल्म पुत्र जट्टां दे में उन्होंने काम किया। तू जगत सिंह का भाई से अरे छोरे मने मजाक अच्छा ना लागे से। जगत सिंह का भाई इन ससुर से मार खा जावे। जगत सिंह सूरमा से, जाट से, बहादुर से। फिर 1984 में रिलीज हुई एक एक्शन फिल्म बाजी एवरेज रही। इस फिल्म ने 2 करोड़ 90 लाख की नेट कलेक्शन की। फिर आई उनकी राजेश खन्ना के साथ एक क्रिटिकली अक्लेम्ड क्राइम थ्रिलर फिल्म धर्म और कानून। 2 करोड़ 5 लाख के अगेंस्ट 3 करोड़ 40 लाख की कलेक्शन करके हिट रही। फिर आई एक मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म राज तिलक सुपर हिट रही। 2 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 3 करोड़ 80 लाख की कलेक्शन की। फिर आई सनी देओल की फिल्म सनी में उन्होंने कैमियो किया और एक पंजाबी फिल्म रांझन मेरा यार में भी उन्होंने काम किया। गल सुन, कहां कली ना निकली हर जगह करतार से नहीं मिलता। हाँ समझ गई कि नहीं? जा घर जा।
फिल्म जीने नहीं दूंगा में उन्होंने डबल रोल प्ले किया। 3.5 करोड़ की कलेक्शन करके यह फिल्म हिट रही। फिर एक डकैत वेस्टर्न फिल्म जागीर सुपर हिट रही। यह फिल्म साइमल्टेनियसली बंगाली और हिंदी में शूट की गई थी, जिसे हाई क्रिटिकल अक्लेम मिला। इस फिल्म ने 3 करोड़ 20 लाख की नेट कलेक्शन की। 1985 में आई फिल्म सितमगढ़ फ्लॉप रही और एक्शन थ्रिलर फिल्म गुलामी डायरेक्टर जेपी दत्ता की डेब्यू फिल्म थी। 2 करोड़ 20 लाख के अगेंस्ट 4 करोड़ 35 लाख की कलेक्शन करके यह फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद एज मेन लीड धर्मेंद्र और सनी देओल की पहली फिल्म रिलीज हुई सल्तनत, लेकिन यह फिल्म डिजास्टर रही, जिसने 2 करोड़ 90 लाख के अगेंस्ट 1 करोड़ 28 लाख की नेट कलेक्शन की। आपने अल्लाह की राह पर 2 ऊंट कुर्बान करने को कहा, मैंने 20 कर डाले। आपने 5 भेड़ें कुर्बान करने को कहा, मैंने 50 भेड़ें कुर्बान कर डाली। इसके अलावा सनी देओल की फिल्म सवेरे वाली गाड़ी में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिल्म मोहब्बत की कसम में भी स्पेशल अपीयरेंस दिया। और मेरे छोटे के नान क्या कहा है तू? नान के? और मेरे सौरे आंदा सोरे लगता तेन पंजाबी आंदी नहीं जी नहीं आती। बरखुरदार सौरे यानी के ससुराल, तुम हमारी ससुराल से हो। और कुमार गौरव की फिल्म बेगाना में भी स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिर 1987 में उन्होंने 12 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 7 सक्सेसफुल फिल्म्स देकर वो इकलौते ऐसे एक्टर बने जिन्होंने 2 बार एक साल में 7 हिट्स दी हों। 1987 की उनकी पहली फिल्म थी इंसानियत के दुश्मन। शक्ति तुमसे कहा था शेरों के इलाके की कोई हद बंदी नहीं होती, वो जहाँ चाहते हैं अपना इलाका खुद बना लेते। मुझे माफ करना ओम साईं राम। 1 करोड़ 80 लाख के अगेंस्ट 4 करोड़ 60 लाख की कलेक्शन करके यह फिल्म सुपर हिट रही। फिर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म लोहा भी हिट रही, जिसमें अमरीश पुरी जी का ये हेयर स्टाइल उस जमाने के हिसाब से काफी कूल था। 2 करोड़ 5 लाख के अगेंस्ट 4 करोड़ 6 लाख की कलेक्शन करके यह फिल्म हिट रही। फिर आई उनकी एक सुपर हिट एक्शन फिल्म हुकूमत, जिसे गदर और अपने फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था। 2 करोड़ 60 लाख के अगेंस्ट 5.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये 1987 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बनी। फिर एक मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म आग ही आग भी बड़ी हिट रही। 2 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 4.5 करोड़ की कलेक्शन की। फिर आई डायरेक्टर टी रामाराव की मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म वतन के रखवाले। 2 करोड़ 35 लाख के अगेंस्ट 4 करोड़ 2 लाख की कलेक्शन करके यह फिल्म हिट रही। रजनीकांत के साथ है उनकी फिल्म इंसाफ कौन करेगा भी हिट रही। इस फिल्म ने 4 करोड़ की नेट कलेक्शन की। और एक एक्शन फिल्म इंसाफ की पुकार भी हिट रही। 1.5 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 3.5 करोड़ की कलेक्शन की। इन सबके अलावा 1987 में ही आई एक लो बजट फिल्म सुपरमैन में भी उन्होंने काम किया। फिल्म में पुनीत इस्सर सुपरमैन का रोल प्ले कर रहे थे और धर्मेंद्र सुपरमैन के फादर के रोल में नजर आए। फिर 1988 में धर्मजी 8 फिल्मों में नजर आए, जिनमें से एक मल्टी स्टारर फिल्म सोने पे सुहागा में इस बेवकूफ औरत का चुप्पा देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसकी लाश को गंगा नदी में बहा दो, उसकी अमानत उसके हवाले कर दो। क्या हो गया? मैंने सीधा बच्ची को फेंक दिया। सचमुच की पॉकेट मार लग रही। फोड़ यहाँ से। अरे जा रहे हो ना बाबा? अरे फोड़ यहाँ से। मेरे टॉप पर भी नजर रखती है। मेरे टॉप पर भी नजर रखती है। 1988 में उनकी एक ही फिल्म सक्सेसफुल रही, खतरों के खिलाड़ी। 2 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 4 करोड़ की नेट कलेक्शन की। फिर 1989 में आई जेपी दत्ता की डायरेक्ट की हुई क्राइम एक्शन फिल्म हथियार। इनिशियली तो ये फिल्म मॉडरेटली सक्सेसफुल रही, बट ओवर द टाइम इस फिल्म को काफी पसंद किया जाने लगा। 3 करोड़ 10 लाख के अगेंस्ट 5 करोड़ 62 लाख की कलेक्शन के बेसिस पे यह फिल्म सेमी डिक्लेयर की गई। रेखा जी के साथ है उनकी फिल्म कसम सुहाग की फ्लॉप रही, बट दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस क्रिटिक्स को पसंद आई। एंड जेपी दत्ता की एक और मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हुई बंटवारा। यह फिल्म हिट रही, जिसने 3 करोड़ 15 लाख के अगेंस्ट 7 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई अनिल शर्मा की डायरेक्ट की हुई एक सुपर हिट फिल्म ऐलान जंग, जिसने 2 करोड़ 70 लाख के अगेंस्ट 7 करोड़ 80 लाख की कलेक्शन की। ऑल्सो सनी देओल की फिल्म वर्दी में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिर साल 1990 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई वीरू दादा। 2 करोड़ 10 लाख के अगेंस्ट इस फिल्म ने 3 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की। और श्रीदेवी के साथ रिलीज हुई फिल्म नाकाबंदी भी एवरेज रही। और एक पंजाबी फिल्म कुर्बानी जट दी में उन्होंने कैमियो किया। कुत्ते नहीं तो यारी दे टोटे टोटे कर दे। इस 2 कोटी दी कुड़ी दी खातर जोगिंदर नूं ललकार रहे। वीर दे मोढे नाल लगी भैन नूं 2 कोटी दी कहना। कोई नहीं बचा। की चाहता है तू? गुड्डी दे शगल नाल मुंह मिठा करना है। फिर एक मल्टी स्टारर फिल्म फरिश्ते 4 करोड़ 80 लाख के ग्रॉस कलेक्शन के बेसिस पे यह फिल्म एवरेज डिक्लेयर की गई।
फिर 1992 में रिलीज हुई फिल्म खुलेआम फ्लॉप रही। इस फिल्म ने 2 करोड़ 8 लाख की नेट कलेक्शन की। फिर आई उनकी गोविंदा के साथ फिल्म जुल्म की हुकूमत। फिल्म में सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई, बट फिल्म ने 2 करोड़ 60 लाख के अगेंस्ट 3 करोड़ 20 लाख की एवरेज कलेक्शन की। फिर आई अरमान कोहली की डेब्यू फिल्म विरोधी में भी उन्होंने काम किया। आपकी शादी की सालगिरह है। सालगिरह है आज? अरे मारे गए, हो गए बर्बाद। आज तेरी भाभी मेरी लुगाई करेगी मेरी पिटाई। फिर आई उनकी अनिल कपूर के साथ फिल्म हमला डिजास्टर रही, जिसने 2 करोड़ 70 लाख के अगेंस्ट इंडिया में 2 करोड़ 20 लाख की कलेक्शन की। फिर 1993 में आई जेपी दत्ता की मल्टी स्टारर फिल्म क्षत्रिय। ये एक्टर विनोद खन्ना और धर्मेंद्र की साथ आई लास्ट फिल्म भी थी। 5 करोड़ के अगेंस्ट इंडिया में 5 करोड़ 2 लाख के कलेक्शन के बेसिस पे इस फिल्म को एवरेज वर्डिक्ट मिला। फिर आई अरमान कोहली की क्राइम ड्रामा फिल्म जुआरी में भी उन्होंने काम किया। 1.5 करोड़ के अगेंस्ट 1 करोड़ 74 लाख की कलेक्शन करके यह फिल्म फ्लॉप रही। और 1995 में आई 3 साल डिले हुई फिल्म पुलिस वाला गुंडा। 2 करोड़ 30 लाख के अगेंस्ट 3 करोड़ 74 लाख की कलेक्शन करके यह फिल्म एवरेज रही। फिर एक मल्टी स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म मैदान जंग भी एवरेज रही। 3 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट इस फिल्म ने 4 करोड़ 22 लाख की नेट कलेक्शन की। फिर आई फिल्म आजमाइश फ्लॉप रही। इस फिल्म ने 1 करोड़ 84 लाख की नेट कलेक्शन की। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है उनकी फिल्म ताकत भी फ्लॉप रही। इस फिल्म ने 1 करोड़ 48 लाख की नेट कलेक्शन की। फिर एक एक्शन ड्रामा फिल्म फौजी डिजास्टर रही। इस फिल्म ने सिर्फ 67 लाख की नेट कलेक्शन की। और फिल्म वीर भी फ्लॉप रही। इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 1 करोड़ 70 लाख की नेट कलेक्शन की। लगातार आउटडेटेड फिल्म्स और वही पुराने फॉर्मूले पर बनी फिल्म्स अब ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। ये ऐसा दौर था जब कॉलेज लव स्टोरीज यूथ को ज्यादा पसंद आती थी। इसी तरह 1966 में आई उनकी 5 फिल्मों में से सबकी सब फ्लॉप रही, सिवाय फिल्म माफिया के। 1 करोड़ 75 लाख के अगेंस्ट 3 करोड़ 20 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। फिर 1997 में रिलीज हुई उनकी एक सुपर हीरो क्राइम एक्शन फिल्म लोहा। ये फिल्म 2 चीजों की वजह से सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है। एक तो धर्म जी की कैचिंग एबिलिटी और सभी एक्टर्स के कान फाड़ डायलॉग्स। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। तूने मुझे भड़वा बोला, लेकिन बहुत कड़वा बोला। अबे ओ कड़वे करेले, तेरी बहन मरने के बाद तेरी हालत उस एड्स लगी रंडी की तरह हो गई जिसके पास कभी कोई ग्राहक नहीं जाता। 2 करोड़ 20 लाख के अगेंस्ट 2 करोड़ 30 लाख की कलेक्शन करके यह फिल्म बिलो एवरेज रही। फिर आई फिल्म जियो शान से में उन्होंने ट्रिपल रोल प्ले किया। यह फिल्म डिजास्टर रही, जिसने 1.5 करोड़ के अगेंस्ट 85 लाख की नेट कलेक्शन की। और फिल्म अग्नि मोर्चा भी डिजास्टर रही। इस फिल्म में सिर्फ 52 लाख की नेट कलेक्शन की। फिर आई एक एक्शन फिल्म गुंडागर्दी फ्लॉप रही। 2.5 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 2 करोड़ 25 लाख की कलेक्शन की। फिर धर्म जी के करियर में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया जब यह 1998 के बाद उन्होंने कुछ कैरेक्टर रोल्स प्ले करना शुरू किया। 1988 में रिलीज हुई फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में उन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया। सलमान खान हमेशा से ही धर्म जी के साथ काम करना चाहते थे और सलमान के कहने पे ही डायरेक्टर सोहेल खान ने इस फिल्म में धर्म जी को कास्ट किया। और ये धर्मेंद्र और सलमान खान की साथ में फर्स्ट एंड ओनली फिल्म भी है। 7 करोड़ 75 लाख के अगेंस्ट 33 करोड़ 36 लाख की कलेक्शन करके यह फिल्म सुपरहिट रही। फिर उसी साल रिलीज हुई उनकी एक एक्शन फिल्म जुल्म सितम फ्लॉप रही। 2 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 1.5 करोड़ की नेट कलेक्शन की। फिर 1999 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से फिल्म लोह पुरुष डिजास्टर रही। 1 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 64 लाख की कलेक्शन की। इसके बाद फिल्म न्यायदाता भी डिजास्टर रही। फिर एक एक्शन फिल्म मुन्नी बाई, और इस फिल्म को भी लोहा और गुंडा फिल्म के डायरेक्टर कांति शाह ने डायरेक्ट किया था। और एज यूजुअल इस फिल्म के डायलॉग्स भी कान फाड़ हैं। नाम है मेरा हीरा बाई, मगर प्यार से लोग मुझे कहते हैं चीरा बाई। तो दौड़ा दूं अपना घोड़ा कड़क सड़क पे, चीड़ फाड़ के रख दूंगा। कसम दुर्गा माई की, तुझे मार मार कर तेरी खाल में गोबर भर दूंगी। अरे मेरी गुलामी में आजा, तुम्हें घी और पंजाबी परांठे खिलाकर पंजाबी सांड बना दूंगा। और मैं तुझे टके टके पर बिकने वाली रांड बना दूंगा। ये एक लो बजट फिल्म थी जो 40 लाख के अगेंस्ट 1 करोड़ 29 लाख की कलेक्शन करके सेमी हिट रही। फिर साल 2000 से 2002 के बीच पता नहीं क्यों धर्म जी ने कई लो बजट और बी ग्रेड फिल्मों में काम किया। फिर साल 2003 में रिलीज हुई प्रोड्यूसर अर्जुन हिंगुरानी के बेटे अमित हिंगुरानी की फिल्म कैसे कहूं कि प्यार है में धर्म जी ने काम किया। अर्जुन हिंगुरानी एक ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं जिन्होंने धर्मेंद्र जैसे एक्टर को बॉलीवुड में सिर्फ ब्रेक ही नहीं दिया, बल्कि अपने पूरे करियर में जिन 9 हिंदी फिल्मों के वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर रहे हैं, उन सभी फिल्मों में उन्होंने
उन्होंने धर्म जी को ही कास्ट किया एंड उसी साल रिलीज हुई उनकी एक क्राइम एक्शन फिल्म टाटा डिजास्टर रही। 1.5 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने सिर्फ 32 लाख की कलेक्शन की। फिर साल 2004 में आई उनकी मल्लिका शेरावत के साथ एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म किस किस की किस्मत। ये फिल्म भी डिजास्टर रही जिसने 3 करोड़ 75 लाख के अगेंस्ट 2 करोड़ 47 लाख की कलेक्शन की। इसके बाद उनकी बिग बी और डिम्पल कपाडिया के साथ एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई हम कौन हैं। 4 करोड़ 75 लाख के अगेंस्ट सिर्फ 68 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म बड़ी डिजास्टर रही। एंड उसी साल उनकी एक और बी ग्रेड फिल्म भी रिलीज हुई सबसे बड़ी गंगा की सौगंध, और ये उनके करियर की लास्ट बी ग्रेड फिल्म भी थी। उनके नहीं पहचान सकत हुआ लेकिन तो जरूर पहचान ली है। तो एक काम करा, तो ये लोगन के सामने से गुजरा, वो लोग जब तो देखी हैं तो कुछ न कुछ हरकत जरूर करी है। इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री से कुछ साल का ब्रेक ले लिया और साल 2007 में कमबैक किया एक मल्टी स्टारर फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो से। इस फिल्म में प्रीतम का कंपोज किया हुआ साउंड ट्रैक फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। $9.5 करोड़ के अगेंस्ट 24 करोड़ 45 लाख की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म सेम हिट रही। फिर एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अपने में धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल एज ट्रायो फर्स्ट टाइम एक साथ नजर आए। ये फिल्म सक्सेसफुल रही जिसका सीक्वल अपने 2 भी आने वाला था, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ धर्म जी इस फिल्म की स्टोरी पे रीवर्क किया जा रहा है। 20 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 45 करोड़ की कलेक्शन की। फिर आई नील नितिन मुकेश की डेब्यू फिल्म जॉनी गद्दार में भी उन्होंने काम किया। 7.5 करोड़ के अगेंस्ट 5 करोड़ 70 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप तो रही बट इसके रिव्यूज काफी अच्छे हैं। और फिल्म ओम शांति ओम के एक सॉन्ग में धर्म जी ने कैमियो किया। फिर ऑलमोस्ट 4 साल के ब्रेक के बाद 2011 में सनी, बॉबी और धर्म जी का ट्रायो एक बार फिर स्क्रीन पे नजर आया एक्शन कॉमेडी फिल्म यमला पगला दीवाना में। इस फिल्म की शूटिंग 2010 में शुरू हुई थी बट धर्म जी के हेल्थ इश्यूज के चलते इसकी शूटिंग को रोकना पड़ा। इस फिल्म की ह्यूज सक्सेस ने इसे एक प्रॉपर फ्रेंचाइजी के तौर पे एस्टैब्लिश किया। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 88 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म टेल मी ओ खुदा में उन्होंने पहली बार अपनी बेटी ईशा देओल के साथ काम किया। इस फिल्म को उनकी पसंदीदा औरत हेमा जी ने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था, तो वो कैसे इस फिल्म में काम करने से मना कर सकते थे। बट फिल्म ये डिजास्टर रही जिसने 16 करोड़ के अगेंस्ट सिर्फ 1 करोड़ 23 लाख की कलेक्शन की। फिर 2012 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर 2013 में आई फिल्म यमला पगला दीवाना 2 एवरेज रही जिसने 25 करोड़ के अगेंस्ट 48 करोड़ की कलेक्शन की। और सनी देओल की फिल्म सिंह साहब द ग्रेट के एक सॉन्ग में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिर 2014 में आई उनकी गिप्पी गरेवाल के साथ एक पंजाबी फिल्म डबल दी ट्रबल एंड 2015 में उनकी गिप्पी गरेवाल के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई सेकंड हैंड हस्बैंड। फिर 2017 में आई दीप सिंधु की पंजाबी फिल्म जोरा 10 नंबरिया में उन्होंने कैमियो किया। 2018 में आई फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से डिजास्टर रही। 36 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 15 करोड़ की कलेक्शन की। फिर 2020 में आई हेमा मालिनी, राजकुमार राव और रघुप्रीत सिंह की फिल्म शिमला मिर्च में धर्म जी ने कैमियो किया और ये धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी की साथ आई आखिरी फिल्म भी थी। एंड दोनों एक्टर्स अपने एंटायर करियर में एक साथ 40 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। आप मेरी पूरी खबर रखते हैं। इश्क किया है एक तरफा सही लेकिन है बेपनाह। एंड 2020 में ही पंजाबी फिल्म जोरा 10 नंबरिया के सीक्वल जोरा द सेकंड चैप्टर में भी उन्होंने अपना रोल रिप्राइज किया। 2022 में एक हॉरर कॉमेडी फिल्म खली बली में भी वो नजर आए। एंड 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी उन्होंने काम किया। 2024 में आई शाहिद और कृति की फिल्म में भी उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। 2024 में ही सालों साल डिले हुई फिल्म देश के गद्दार का ट्रेलर रिलीज हुआ बट फिल्म थिएटर में रिलीज हुई या नहीं कोई पता नहीं। और अभी 24 नवंबर 2025 को एट द एज ऑफ 89 धर्म जी पास्ड अवे। मैंने सोचा था 8 दिसंबर को जब वो 90 के हो जाएंगे तब उन पे ये वीडियो बनाऊंगा। और उन्होंने अपने लाइफ टाइम में इतना ज्यादा काम किया है कि रिसर्च और स्क्रिप्ट राइटिंग में ही मुझे 10 दिन लग गए। वेल कुछ ही दिनों में 1 जनवरी 2026 को उनकी लास्ट फिल्म 21 रिलीज होने वाली है। ये एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म है जो 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल सर की लाइफ पर बेस्ड है। धर्म जी को पोएट्री में भी काफी इंटरेस्ट था और इस फिल्म में उनकी लिखी हुई एक पंजाबी पोएम को भी फीचर किया गया है। आज भी जी करता है पिंड अपने न जावा।
ऑल्सो फिल्म अपने 2 जब भी रिलीज होगी तो उसमें डेफिनेटली हमें धर्म जी के कुछ आर्काइव शॉट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये काइंड ऑफ ट्रिब्यूट फिल्म होने वाली है जिसमें सनी देओल के बेटे करण देओल भी नजर आएंगे। तो ये थी इंडियन सिनेमा के लेजेंड श्री धर्मेंद्र सिंह देओल जी की जर्नी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देओल फैमिली के एक और क्लास एक्टर अभय देओल पे भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए सनी देओल का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और बॉबी देओल के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।